Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson Eid Gaha by Prem Chand. It is the morning of Eid and Hamid can't wait to go to the fair with his friends, but he is poor and has only 3 paise to spend on sweets and toys. अब ईद की सुबह थी और हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो गरीब था और उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे स्वीट्स टॉयज खरीदने के लिए. सो व्हाट डज हामिद फाइनली बाय? तो उन 3 पैसों से हामिद आखिरकार क्या खरीदता है? हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ अ लिटिल बॉय हु डिस्प्लेज रेयर सेंसिटिविटी एंड करेज व्हेन फेस्ड विद टेम्पटेशन. ईदगाह इज अ स्टोरी दैट यू विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अब एक दिल को छूने वाली एक छोटे से बच्चे की कहानी जो समझदारी और साहस से लालच भरी चीजों के सामने होते हुए भी कैसे वो इन सबको फेस करता है. और ये ईदगाह ऐसी कहानी है जो आप लंबे लंबे समय तक याद रखेंगे. Eid has come a full 30 days after Ramzan. What a beautiful morning it is. The green fields, the blue sky, the dazzling sunshine all seem to be celebrating the advent of Eid. अब पूरे 30 दिनों के बाद, रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है और कितनी सुहानी सुबह थी, कितनी सुंदर सुबह थी. हरे हरे खेत, नीला आसमान, चमकती हुई धूप, ऐसा लग रहा था जैसे सब ईद के आने की खुशी मना रहे हो. The entire village is full of hustle and bustle. Preparation to go to the ईदगाह are in full swing. और पूरे गांव में चहल पहल थी और ईदगाह जाने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारियां हो रही थी. ईदगाह ऐसी जगह को कहते हैं, खुले मैदान को कहते हैं, जहां पर ईद वाले दिन नमाज पढ़ी जाती है. Someone's कुर्ता lacks a button. He runs to his neighbor's house to borrow needle and thread. किसी के कुर्ते में बटन नहीं था तो वो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने गया था. Someone sells leather shoes have grown too hard to wear. He runs to the oil press for some oil to grease and soften the leather. और किसी के घर में किसी के जो चमड़े के जूते थे वो बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे, पहनने लायक नहीं थे, तो वो तेल लेने गया था जिससे वो उन्हें चिकना करके पहन सके. The bullocks are being hastily given their fodder because it will be afternoon by the time folks return from the ईदगाह. और जो बैल थे उन्हें चारा फटाफट दिया जा रहा था क्योंकि दोपहर तक सबको ईदगाह से वापस आना था. It is a good 3 miles from the village, to say nothing of the time that will be taken in meeting and chatting with scores of people. और जो ईदगाह थी, जो जगह थी, वो गांव से पूरी 3 मील की दूरी पर थी. तो कहने का मतलब ये था कि लोगों के पास बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था. द बॉयज आर द मोस्ट एक्साइटेड. सम ऑफ देम हैड फास्टेड वंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान बट ओनली टिल नून. अदर्स हैडंट इवन डन दैट. और गांव में सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे वो गांव के लड़के थे. उनमें से कुछ ने एक दिन फास्ट रखा था दोपहर तक रमजान के दौरान, और किसी ने तो वो भी नहीं रखा था. बट इट डिड नॉट मैटर. फास्ट वर फॉर द एज्ड. फॉर यंगस्टर्स ईद वॉज अ इम्पॉर्टेंट थिंग एंड टुडे द लॉन्ग अवेटेड डे हैड फाइनली अराइव्ड. लेकिन फास्ट की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी. फास्ट जो होते हैं, जो व्रत होते हैं, वो बड़े लोगों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए, जवानों के लिए. तो ईद एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग थी क्योंकि आज जो बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था वो दिन फाइनली आ गया था. वाई वॉजेंट एवरीवन हरिंग टू गो टू द ईदगाह? जब ऐसा दिन, इतना लॉन्ग अवेटेड डे आया था तो हर कोई ईदगाह जाने की क्यों ना जल्दी करे. द बॉयज डिडंट केयर इफ देयर वॉज मिल्क एंड शुगर इन द हाउस टू कुक सेवैयां, द ईद स्पेशलिटी. और जो लड़के थे उन्हें परवाह नहीं थी घर में दूध चीनी है या नहीं सेवैयां बनाने के लिए. सेवैयां एक स्वीट डिश होती है, ईद की स्पेशलिटी होती है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी घर में दूध चीनी है या नहीं. दे वर ओनली कंसर्न विद ईटिंग इट. उन्हें तो बस उसे खाने से मतलब था. दे जिंगल्ड द कॉइन्स इन देयर पॉकेट्स, टुक देम आउट टू काउंट देम एंड रिप्लेस देम जॉयफुली. और वो अपने पॉकेट में रखे सिक्कों को बार बार बजा रहे थे और उन्हें बाहर निकालते और फिर उन्हें गिनकर वापस खुशी खुशी रख देते. महमूद हैड 12 पैसे, मोहसिन हैड 15. विद दिस ट्रेजर दे वर गोइंग टू बाय काउंटलेस थिंग्स, टॉयज, स्वीट्स, बगल्स, बॉल्स एंड व्हाट नॉट. महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 थे, और इन पैसों के साथ वो बहुत सारी चीजें खरीदने वाले थे. खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, बॉल्स और बहुत सारी चीजें. द हैप्पीएस्ट बॉय ऑफ ऑल वॉज हमीद. ही वॉज अ पुअर, इल क्लैड, स्किनी चाइल्ड ऑफ 4 or 5 whose father had died last year of cholera and whose mother had wasted away and died of God knows what disease. और पूरे गांव में सबसे खुश जो लड़का था वो था हामिद. वो एक गरीब, बेकार से कपड़े पहना हुआ पतला सा लड़का था, 4 या 5 साल का, जिसके फादर पिछले साल कोलरा हैजा बीमारी होती है उससे मर गए थे और जिसकी मदर
बीमारी से कमजोर होने के कारण मर गई थी। नाउ हामिद स्लेप्ट इन द लैप ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर अमीना एंड वॉज एज हैप्पी एज ही हैड ऑलवेज बीन। और हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में लेटा हुआ था और इतना ही खुश था जैसे हमेशा होता है। ही बिलीव्ड हिज फादर वुड रिटर्न विद सैकफुल्स ऑफ मनी। हिज मदर हु हैड गॉन टू अल्लाह's abode वुड कम बैक विद द लवलीस्ट गिफ्ट फॉर हामिद। और वो सोचता था, उसका मानना ये था कि उसके फादर जो है खूब सारे पैसे उसके लिए लेकर आने वाले हैं और उसकी जो मदर हैं वो अल्लाह के पास गई हैं जो कि उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगी। देन ही विल हैव मच मोर देन मोहसिन, नूरे एंड सम्मी। और फिर उसके पास मोहसिन, नूरे और सम्मी से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट पैसे होंगे। हामिद रन्स इनटू द हाउस एंड टेल्स हिज ग्रैंडमदर नॉट टू वरी। हामिद रन्स इनटू द हाउस एंड टेल्स हिज ग्रैंडमदर नॉट टू वरी। हामिद घर में आता है और अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि चिंता मत करो, ही विल बी अमंग द फर्स्ट रिटर्न फ्रॉम द ईदगाह। वो ईदगाह में आने वालों में से सबसे पहला होगा। अमीना's हार्ट इज एकिंग, लेकिन अमीना का दिल नहीं मान रहा था। हाउ कैन शी लेट हर लिटिल वन गो अलोन। वो इतने छोटे से बच्चे को कैसे अकेले जाने देती। व्हाट इफ ही गेट्स लॉस्ट, क्या होगा अगर वो खो गया तो। हाउ विल अ माइट लाइक हिम ट्रस्ट 3 miles barefoot। माइट मीन्स लिटिल चाइल्ड, तो इतना छोटा सा बच्चा कैसे नंगे पांव इतनी दूर पैदल पैदल तक जाएगा। शी कैन नॉट गो विद हिम, वो उसके साथ नहीं जा सकती थी। अ पुअर वुमेन लाइक हर हैज येट टू कलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सेवैयां एंड बोरोइंग टेक्स मच मोर टाइम देन बाइंग। अब उसकी जैसी गरीब औरत को तो सेवैयां के लिए सामान भी इकट्ठा करना था और खरीदने से ज्यादा उधार लेने में टाइम ज्यादा लग जाता है। द विलेजर्स फाइनली लीव फॉर द ईदगाह, द चिल्ड्रन रनिंग अहेड। हामिद इज विद देम क्लोजर टू द टाउन। दे वॉक पास्ट द हाउसेज एंड द गार्डन्स ऑफ द रिच, द लॉ कोर्ट, द कॉलेज, द क्लब, द पुलिस स्टेशन, ऑल व्यूड बाय द चिल्ड्रन विद द ग्रेटेस्ट क्यूरियोसिटी। और सारे गांव वाले ईदगाह के लिए फाइनली निकल जाते हैं और बच्चे आगे आगे भाग रहे थे। हामिद भी उनमें था और शहर के पास आकर वो सब घरों से और पर जहां पर अमीरों के घर, गार्डन, कोर्ट, कॉलेज, क्लब, पुलिस स्टेशन, ये सब चीजें पढ़ रही थी और बच्चे बड़े उत्सुकता से सारी चीजें देख रहे थे। एज दे अप्रोच द ईदगाह दे कैच अप विद अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हेडिंग द सेम वे। और जैसे जैसे वो ईदगाह पहुंच रहे थे तो वो और ईदगाह की तरफ जाते हुए लोगों के साथ मिलते जा रहे थे। पीपल इन टोंगास, पीपल इन कार्स, पीपल ऑन फुट, ऑल ब्राइटली ड्रेस्ड एंड एगोग विद एंटिसिपेशन। अब लोग तांगों में थे, तांगे जो हॉर्स कैरेज होता है, गाड़ियों में थे, पैदल थे, सब ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए थे और एक्साइटेड होकर एक्सपेक्टेशन से चलने लग रहे थे। सडनली दे स्पॉट द ईदगाह। इट इज शेडेड बाय टैमरिंड ट्रीज एंड इट्स सीमेंटेड फ्लोर इज कवर्ड विद शीट्स। Suddenly they spot the ईदगाह. It is shaded by tamarind trees and its cemented floor is covered with sheets. और तभी वो ईदगाह पहुंचते हैं और वो जो ईदगाह था वो पूरे इमली के पेड़ की छांव में था और उसकी जो सीमेंटेड फ्लोर थी वो शीट से ढकी हुई थी। There are rows upon rows of worshippers stretching well beyond the courtyard of the mosque. और वहां पर वर्शिपर्स की नमाज करने वालों की पूरी लाइन की लाइन थी जो कि बाहर आंगन तक आ रही थी। Along with other newcomers, the people from Hamid's village take their place in the back rows after washing their hands and feet. और अपने हाथ पांव धोने के बाद हामिद के गांव वाले भी अपनी पीछे की रो में सीट लेकर नमाज करने लगते हैं। वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हेयर, इन द आइज ऑफ अल्लाह ऑल मैन आर इक्वल। और अल्लाह के नजरों में सारे लोग इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं और उनके सामने वेल्थ और स्टेटस कोई मैटर नहीं रखता। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, द सिमल्टेनियस बोइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेड्स इन प्रेयर। और कितना सुंदर नजारा था, एक साथ सब नमाज करने वाले सर झुकाकर बैठे हुए थे। सो मैनी वर्शिपर्स स्टैंडिंग इरेक्ट टुगेदर देन बोइंग डाउन टुगेदर एंड सिटिंग ऑन देयर नीज। और कुछ बहुत सारे वर्शिपर्स बिल्कुल सीधे खड़े थे और फिर झुकते और अपने घुटनों के बल बैठते। व्हाट एन ओ इंस्पायरिंग एंड हार्ट वार्मिंग साइट इट इज। और कितना अमेजिंग और दिल को छूने वाला वो नजारा था। द नमाज इज ओवर, पीपल मीट एंड एम्ब्रेस ईच अदर। और फिर नमाज खत्म होती है और लोग आपस में गले मिलते हैं। देन दे हेड फॉर द टॉय शॉप एंड द स्वीट
शॉप्स और फिर वो टॉयज की शॉप्स पर, स्वीट की शॉप्स पर आगे बढ़ते हैं। द विलेजर्स आर एज एक्साइटेड एज लिटिल चिल्ड्रन, और सारे गांव वाले बच्चों की तरह पूरे एक्साइटेड थे। 1 पैसे फॉर अ राइड ऑन द स्विंग, टेकिंग यू अप इनटू द एयर देन हर्लिंग यू डाउन टू अर्थ। अब एक झूले के 1 पैसे लगने थे राइड के, जिसमें वो सीधा हवा में ले जाता और फिर सीधा नीचे। एंड 1 पैसे फॉर 25 राइड्स ऑन द राउंड अबाउट, और 1 पैसे लगने थे जिसमें वो 25 चक्कर लगवाते राउंड अबाउट, जो मैरी गो राउंड गोल गोल घूमता है झूला उसके। महमूद, मोहसिन, नूरे एंड सम्मी क्लाइंब ऑन टू द वुडन हॉर्सेज एंड कैमल्स एंड गो राउंड एंड राउंड जॉयफुली। और ये सारे बच्चे महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब लकड़ी के घोड़ों पर, कैमल्स पर बैठते हैं और गोल गोल खुशी खुशी घूमते हैं झूलों पर। हामिद स्टैंड्स अपार्ट, और हामिद दूर खड़ा था। ही हैज ओनली 3 पैसे, ही कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड 1/3 ऑफ हिज प्रेशियस मनी ऑन अ मेयर राउंड अबाउट। अब उसके पास खाली 3 पैसे थे और वो अपने 3 पैसों में से 1 पैसा सिर्फ एक गोल गोल चक्कर काटने वाले झूले के लिए खर्च नहीं कर सकता था। हिज फ्रेंड्स डिसमाउंट एंड रन अक्रॉस टू द रो ऑफ टॉय शॉप्स, और उसके फ्रेंड्स झूले में से उतरकर टॉय शॉप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। महमूद बाइज अ सोल्जर इन अ खाकी यूनिफॉर्म एंड रेड टर्बन विद अ राइफल ऑन हिज शोल्डर रेडी फॉर एक्शन। और महमूद एक सोल्जर खरीदता है, मिट्टी का खिलौना होता है जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी होती है, लाल पगड़ी पहनी होती है और उसके कंधे पर राइफल होती है, जो कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अभी लड़ाई करेगा। मोहसिन बाइज अ स्माइलिंग वाटर कैरियर रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन डस्टी रोड्स, और मोहसिन एक पानी ले जाने वाला स्माइलिंग वाटर कैरियर खरीदता है जिसमें जो कि धूल भरी रोड्स पर पानी छिड़कने के लिए तैयार था। नूरी एक्वायर्स अ लॉयर, और नूरी लॉयर खरीदता है, एक वकील खरीदता है। हाउ इम्प्रेसिव ही सीम्स अटायर्ड इन अ ब्लैक गाउन विद अ गोल्ड वॉच चेन एंड अ फैट लो बुक इन हिज हैंड, और वो कितना अच्छा लग रहा था लॉयर, जो वो लॉयर का एक पुतला खरीदता है जिसने ब्लैक गाउन पहना हुआ था, गोल्ड वॉच चेन पहनी हुई थी और एक बुक थी उसके हाथ में। समी बाइज अ स्टर्डी वॉशर वुमेन, और समी एक तगड़ी सी वॉशर वुमेन का खिलौना खरीदता है। ऑल दीज टॉयज कॉस्ट 2 पैसे ईच, टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद टू बाय, और ये सारे टॉयज हर टॉय 2 पैसे का था जो कि हामिद के लिए बहुत महंगा था। देयर आर ओनली ऑफ क्ले, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, 1 फॉल एंड दे विल ब्रेक, और वो अपने फ्रेंड से कहता है ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, एक गिर गया तो वो पूरा ही टूट जाएगा। येट ही लुक्स एट द टॉयज विद एनवियस आइज एंड वांट्स टू प्ले विद देम, हालांकि वो उन खिलौनों को बड़े जेलस होते हुए देख रहा था और खेलना चाहता था उनसे। बट बॉयज आर नॉट वेरी जेनरस, स्पेशली व्हेन देयर टॉयज आर न्यू। हामिद्स डिजायर रिमेन्स अनफुलफिल्ड, लेकिन जो लड़के थे वो इतने उदार दिल नहीं थे, खासकर जब उनके खिलौने बिल्कुल नए थे, और हामिद की जो ये इच्छा थी वो बिना पूरी हुए रह गई। फ्रॉम द टॉय शॉप्स द बॉयज मूव टू द शॉप सेलिंग मिठाई, और फिर टॉय शॉप से सारे लड़के मिठाई वाले की शॉप पर जाते हैं। हेयर वन ऑफ द बॉयज बाइज रेवड़ीज, द अदर बॉयज गुलाब जामुन एंड द थर्ड बाइज सोहन हलवा। तो उनमें से एक लड़का रेवड़ी खरीदता है जो कि तिल की बनी मिठाई होती है, दूसरा लड़का गुलाब जामुन खरीदता है और तीसरा लड़का सोहन हलवा खरीदता है। हामिद बाइज नथिंग, और हामिद कुछ भी नहीं खरीदता। ही हैज ओनली 3 पैसे टू स्पेंड, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 3 पैसे थे। बट ही कैन नॉट हेल्प आइन द स्वीट्स इन द हैंड्स ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था अपने फ्रेंड्स के हाथ में स्वीट्स देखकर। हेयर हामिद सेज मोहसिन हैव सम ऑफ माई रेवड़ीज, और हामिद से मोहसिन कहता है कि लो हामिद मेरी थोड़ी सी रेवड़ी ले लो। डज मोहसिन रियली मीन इट, क्या मोहसिन का सच में ये मतलब था? हामिद इज नॉट श्योर, हामिद को यकीन नहीं था। नेवर डिलेस ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, मोहसिन पॉप्स द रेवड़ीज इनटू हिज ओन माउथ एंड स्मोक्स। फिर भी हामिद अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और मोहसिन एकदम रेवड़ी अपने मुंह में ले लेता है और बहुत तेज हंसता है उसका मजाक बनाते हुए। द अदर्स लाफ, हामिद इज क्रेस्ट फॉलन, और दूसरे लड़के भी हंसते हैं और हामिद बेचारा निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। आफ्टर द मिठाई शॉप्स आर सम हार्डवेयर स्टोर्स एंड सम शॉप्स सेलिंग ज्वेलरी, और मिठाई के शॉप्स के बाद कुछ हार्डवेयर की स्टोर्स थे, कुछ ज्वेलरी की शॉप्स थी। द बॉयज आर नॉट अट्रैक्टेड टू दीज, लड़के उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे, वो ये नहीं खरीदना चाहते थे। दे मूव ऑन, वो आगे बढ़ गए। बट हामिद स्टॉप्स बिफोर अ पाइल ऑफ चिमटाज और आयरन टोंग्स, लेकिन हामिद एक चिमटा जो कि लोहे के सामान वाला था, उसके पास चिमटा था, रोटियां बनाने में काम आता है,
तो वहां पर रुकता है। हिज ग्रैंड मदर डजेंट हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसकी दादी के पास टोंग्स नहीं थे, मीन्स चिमटा नहीं था। ईच टाइम शी मेक चपाती शी बर्न्स हर फिंगर, जब भी वो चपाती बनाती थी तो वो उनकी उंगलियां जल जाती थी। हाउ हैप्पी शी विल बी इफ ही बाइज अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर हर, और वो सोचता है कि कितनी खुश होंगी अगर मैं उनके लिए चिमटा ले लेता हूँ। देयर विल बी वन यूजफुल थिंग इन द हाउस, और घर में कुछ काम की चीज तो होगी कम से कम। टॉयज आर वर्थलेस इन कंपैरिजन, उसके मुकाबले खिलौने तो बिल्कुल बेकार के हैं। यू टायर ऑफ देम और दे ब्रेक, तुम उनसे थक भी सकते हो और वो टूट भी सकते हैं। ओके रीडर्स, आगे की स्टोरी पार्ट 2 में कवर करते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।